हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के बारे में, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है जो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर आपको 5 यूनिट्स जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यूनिट फर्स्ट का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसके अंदर आपको जो है वो 4 चैप्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी, कुछ सेकंड में, तो कुछ थर्ड में और कुछ फोर्थ में। तो ऐसे ही करके 4 चैप्टर के थ्रू आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कवर हो जाएगी। देन उसके बाद आपकी जो फर्स्ट यूनिट के थ्रू जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट यूनिट के अंदर एक चैप्टर है, फर्स्ट नंबर पे है जो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो जानेंगे, और प्रिंसिपल्स क्या हैं वो जानेंगे, और साथ ही साथ डिफरेंस वगैरह जो होते हैं इसके बीच और एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम दो पर्सन है, एक तो हरलोक है जो साइकोलॉजिस्ट थे, और एक अमेरिकन थे जिनका नाम था करमाइकल। ठीक है, तो हरलोक के बारे में ना हरलोक ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या बातें कही, या कौन कौन सी टर्म्स उन्होंने बोली तो या फिर रखी है, तो वो हम फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, हरलोक के बारे में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हरलोक के रिगार्डिंग आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है। तो आप जस्ट इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। एंड कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके डाउट्स होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, इसमें ना पहले मिक्सअप करके बता रखा है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, दोनों को मिक्स करके पहले जान लेते हैं कि हरलोक ने, करमाइकल ने क्या क्या बातें बोली है किसको लेकर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। तो देखो 1990s में क्या है, हरलोक जो थे उन्होंने डिफाइन किया था ग्रोथ को। ठीक है, हरलोक ने किसको डिफाइन किया, ग्रोथ को किया था 1990s में। तो देखो, ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब कि हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वैसे तो इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ क्या कर रहा है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वृद्धि। तो ये हमेशा क्या करेगी, बढ़ेगी। इंक्रीज इन साइज, जो भी इसका साइज होगा पहले वाला वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, एक चाइल्ड है वो क्या है, सबसे पहले बेबी होता है, फिर उसके बाद वो चाइल्ड बनता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता रहता है, अडल्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इसका साइज़ क्या हो रहा है, एक बेबी से वो क्या हो गया, अडल्ट में आ गया, तो उसका साइज़ क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये भी एक तरह की क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो हरलोक ने क्या बताया, 1990s में हरलोक ने ये बोला कि ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जिसे हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। तो जो भी अभी हमने पढ़ा उसमें क्या है, ग्रोथ के बारे में हरलोक ने बताया था कि क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। अब इसके बाद देखो, हरलोक ने ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के बारे में बता रखा है कि किस तरह के चेंजेस होता है ग्रोथ और किस तरह का चेंजेस है डेवलपमेंट। तो देखो, हरलोक ने जो ग्रोथ है उसको ये कहा कि क्वांटिटेटिव जो चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ है, और जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट है। तो याद रखना, अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किसने कहा था या किसने ये बताया कि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, तो याद रखना हरलोक ने कहा है। और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, ये किसने कहा था, ये भी हरलोक ने कहा है। तो याद रखना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों बातें हरलोक ने बताई है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, अब इसके बाद देखो करमाइकल भी आते हैं। करमाइकल ने डेवलपमेंट को कैसे कंसीडर किया है, उन्होंने ये माना है कि जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, करमाइकल कह रहे हैं, लेकिन हरलोक ने कहा है कि केवल ग्रोथ को ही हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, डेवलपमेंट को नहीं कर सकते। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो, डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन भी दे रखी है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, ये किसने कहा था, हरलोक ने कहा था, और ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। ठीक है,
अब ये क्या है, एक प्रोग्रेस की तरह काम करता है, मतलब कि डेवलपमेंट अगर हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन के अंदर प्रोग्रेस भी आपको देखने को मिलेगी या किसी पर्सन के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस प्रोग्रेसिव सिग्निफाइज, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट होती है वो एक सीरीज़ में चलती है, मतलब कि स्टेजेस वाइज चलती है। इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड, फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, अडोलसेंस, फिर उसके बाद आपको अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। तो ये क्या है, स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस में क्या होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, डायरेक्शनल भी है, मतलब कि हमेशा ये फॉरवर्ड की ओर जाता है, बैकवर्ड की ओर नहीं आता। ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड होता रहता है, बैकवर्ड नहीं होता। पॉजिटिविटी की ओर जाता है, नेगेटिविटी की ओर नहीं जाता। क्या नहीं जाता, डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिविटी की ओर लेके जाता है, डायरेक्शनल होता है ये। और इसके अंदर क्या बताया गया, ये हमेशा ना प्रोग्रेस की ओर लेके जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर ये 4 से 5 पॉइंट आप मिला दोगे तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने खुद ही तैयार हो जाएगी। और जो हमने अभी पढ़ा था कि ये सीरीज़ में होता है, मतलब कि स्टेजेस वाइज होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो डेवलपमेंट हमारी अडल्टहुड में होनी थी या अडल्ट एज में होनी थी वो हमारी बेबीहुड में हो जाएगी या चाइल्डहुड में हो जाएगी। तो इसकी क्या होती है, पर्टिकुलर एक टाइमिंग या स्टेज या एज होती है, ठीक है, डेवलपमेंट की। तो वो उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, डेवलप हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी क्या होती है, एक सीरीज़ होती है, ऑर्डरली में ये चलता रहता है। तो डेवलपमेंट के बारे में इतना तो आपको याद रखना ही रहेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने जान ली है। अब इसके बाद हम जानेंगे एक नया टॉपिक आ रहा अपना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, चलता रहता है। हमेशा ये लगातार क्या होगा, चलता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। ये हमेशा वॉर्म टू टॉम रहता है, मतलब कि गर्भ से कब्र तक। ठीक है, वॉर्म टू टॉम। तो देखो डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी भी नहीं रुकता। हम क्या करते हैं, डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, ग्रो भी करते रहते हैं और हमारे में कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं। और बिल्डिंग ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस है, हम क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसको बढ़िया करते हैं, मजबूत करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, नई नॉलेज बनाते हैं। तो ये भी हम क्या करते रहते हैं, डेवलपमेंट के अंदर जो है कंटिन्यूस प्रोसेस बनाने में ये हेल्पफुल होती है। और दूसरी बात, अगर हम इसके एग्जांपल की जाने, ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, उसके थ्रू आप इसको अच्छे से जान सकते हो। सोचिए एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, वो एक स्मॉल सीड में होता है। स्मॉल सीड के बाद क्या बनता है, स्प्राउट बनता है। देन उसके बाद उसके अंदर जो लीव्स है वो ग्रो करती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं, उसमें खिलने लग जाते हैं। देन उसके बाद एक जो प्लांट है वो ग्रो करता रहता है और डेवलपिंग उसके अंदर होती रहती है। ठीक है, वो कभी भी नहीं रुकता। तो ऐसे ही ना ह्यूमन डेवलपमेंट भी जो होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी भी नहीं रुकती। तो ये आपको याद रखना है। हमने क्या करा, डेवलपमेंट को एक प्लांट के थ्रू भी समझ लिया है एग्जाम्पल में। अब इसके अंदर अगर हम दूसरा जो मतलब कि पॉइंट है वो आ रहा है, डेवलपमेंट फॉलोज पैटर्न। डेवलपमेंट जो होता है वो फॉलो करता है पैटर्न को। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही क्या होगा, चलता रहेगा। मतलब कि पहली स्टेप जैसी पार हुई, फिर दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरा आएगा। जैसे कि देखो, वी ग्रो एंड चेंज इन अ प्रिडिक्टेबल वे फ्रॉम बेबी टू चाइल्ड, फिर उसके बाद अडल्ट, विद ईच स्टेज बिल्डिंग ऑन द लास्ट वन। मतलब कि हमेशा ना डेवलपमेंट क्या होता है कि स्टेजेस वाइज चलता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि जो डेवलपमेंट हमारी चाइल्ड में होनी है तो वो हमारी चाइल्ड एज में ही होगी या चाइल्डहुड में ही होगी। ठीक है, जो मतलब कि चेंजेस या डेवलपमेंट हमारी कब होनी है, चाइल्ड के बाद क्या आता है, अडल्ट। तो अडल्ट में होनी है तो वो अडल्ट में ही होगी। अगर जो डेवलपमेंट हमारी कहाँ होनी है, ओल्ड एज में होनी है, तो वो ओल्ड एज में ही देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, स्टेजेस वाइज हमारी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट जो होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं स्टेजेस। और ऐसी स्टेजेस जो है वो हल्लोक ने बनाई है, हैवीगर्स ने बनाई है, तो वो हम आगे जानेंगे। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट देखें तो डेवलपमेंट इज़ अ डायरेक्शनल। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल है, मतलब कि ये हमेशा फॉरवर्ड होता है ना कि बैकवर्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और हमारे में जितने भी चेंजेस आते हैं ना वो क्या होते हैं, पॉजिटिव वे में जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एवरीडे हमारे में कुछ ना कुछ बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है या स्ट्रॉन्गर। जब तक समय के साथ साथ हमारे में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हम होते रहते हैं और साथ साथ हमारे में जो बेटर स्किल्स है वो डेवलप होती रहती है।
तो यही चीज़ है, डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, मतलब कि हमेशा फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड की ओर नहीं जाता। तो ये आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट अपना यही है, डेवलपमेंट इज अ डायरेक्शनल। इसमें फॉरवर्ड बताना है, बैकवर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये आपको याद रखना है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट अलग है, क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट है वो अलग है। देखो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था, हल्लोग ने बताया था, और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट किसने बताई थी, करमाइकल ने बताई थी। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था। तो देखो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आप कौन कौन से जो स्किल्स है या एबिलिटी है या जो भी चीज़ें है वो कौन कौन सी डेवलप होती है, ठीक है, या कौन कौन सी चीज़ें क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में आती है। देखो इसमें जो भी चेंजेस आएंगे ना वो हमारी क्वालिटी में आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्किल्स है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। और डेवलपिंग न्यू एबिलिटीज़, मतलब कि एबिलिटीज़ जो हो रही है वो हमारी डेवलप हो पा रही है। पहले हम इतने एबल नहीं थे कुछ भी काम करने के जितने अब हो रहे हैं, ठीक है। समय के साथ साथ क्या होती है, एबिलिटी बढ़िया होती जाती है, हम डिसेबल से मतलब कि एबिलिटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो हमारे में डेवलप हो जाती है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी की ओर हम चलते जाते हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या बताना है कि जो भी चेंजेस है वो हमारी क्वांटिटी में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या आ गया, ग्रोइंग टॉलर, मतलब कि एक तरीके से हाइट बढ़ रही है हमारी, ठीक है, वेट बढ़ रहा है। एक्सपेंडिंग वोकेबलरी, मतलब कि वोकेबलरी हम क्या कर रहे हैं, नई नई सीख रहे हैं, तो ये एक्सपेंड होती जा रही है। तो ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में आता है, जो किसने बताई थी, करमाइकल ने बताई थी। तो ये आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव कैसे है, क्योंकि इसके अंदर स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है, एबिलिटी क्या होती है, डेवलप होती है, और मोर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। और इसके बाद क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट है वो कैसे है, क्योंकि इसमें हाइट बढ़ रही है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है एक तरीके से जो करमाइकल ने बताई है, वेट बढ़ रहा है, और वोकेबलरी क्या होती है, एक्सपेंड हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है अपना फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट इज़ इरिवर्सिबल, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं होती। मतलब कि अगर हमने एक स्टेज पार कर ली है तो हम वापस से उसी स्टेज में नहीं जा सकते। जैसे कि अगर हमने चाइल्ड स्टेज जो है वो पार कर ली है, देन उसके बाद अगर हम अडोलसेंस फिर अडल्टहुड में आ जाते हैं तो हम वापस से चाइल्ड स्टेज में नहीं जा सकते। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद इसमें ये बता रखा है कि अगर एक बार हम ग्रो हो जाते हैं या फिर हमारे में कोई स्किल डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो हम उसे अंडो भी नहीं कर सकते। मतलब कि हमें उसे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है या फिर उसे बिल्ड करना है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे में डेवलप हो चुकी है तो हम उसको नकार दें या इग्नोर कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है कि प्रीवियस स्टेज के अंदर हम नहीं जा सकते, बल्कि हम क्या होंगे, फॉरवर्ड होते रहेंगे। जैसे कि डायरेक्शनल में क्या था, फॉरवर्ड होते जाते हैं, बैकवर्ड क्यों नहीं जाते। तो इरिवर्सिबल में भी आपको ये याद रखना है कि जो स्टेज जा चुकी है वो वापस नहीं आ सकती किसी एक पर्सन की। फिर इसके बाद आता है अपना सिक्स पॉइंट जो है, यूनिक टू ईच अदर। डेवलपमेंट जो होती है वो हर किसी में क्या होती है, यूनिक शेप देती है, ठीक है। मतलब कि किसी भी टू पर्सन की, या एक तरीके से कह लो कि अगर दो लोग हैं तो उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कि हर किसी की क्या होती है, अपनी वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं या स्किल्स होती है। तो इसी के व्याप पर क्या होती है, एक डेवलपमेंट जो है वो शेप में आती है। तो हर किसी की वीकनेस सेम नहीं होती, हर किसी की स्ट्रेंथ भी सेम नहीं होती, हर किसी का एक्सपीरियंस भी सेम नहीं होता, बल्कि हर किसी का ये सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डेवलपमेंट भी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी। तो ये आपको याद रखना है कि यूनिक टू ईच अदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हर किसी में यूनिक होता है इंडिविजुअली, ठीक है। बल्कि कभी भी दो लोगों की डेवलपमेंट जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। हालांकि वीकनेस हो सकता है कि सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सेम टू सेम हो किसी भी टू पर्सन की आपस में। हर किसी की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होती है, ये आपको याद रखना है। तो जो डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और देखना है जो भी आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी जो है उस वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो क्या होता है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं किसी भी ह्यूमन के अंदर या चाइल्ड के अंदर। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल, इमोशनल,
सोशल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल जितने भी चेंजेस होते हैं ना ह्यूमन में, वो सारे के सारे डेवलपमेंट में आएंगे। लेकिन अगर फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे तो वो ग्रोथ में आएंगे। तो ये आपको याद रखना है। ग्रोथ जो होता है वो एक मैच्योरिटी तक ही रहता है, ये लाइफ टाइम तक नहीं चलता। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि वॉर्म से लेकर टॉम तक चलता है। ठीक है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, और डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही नेचर की होती है। और डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ जो है, जैसे कि किसी की हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे मेज़र कर सकते हैं। तो ग्रोथ क्या हो रही है, मेज़र की जा सकती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो ऑब्जर्व की जाती है या फिर असेस्ड की जाती है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। फिर आता है इसके बाद ग्रोथ। देखो, अब किसी के अंदर ग्रोथ हो रही है, किसी की हाइट बढ़ रही है या डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर किसी की हाइट या वेट या फिर जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। तो ग्रोथ जो होती है वो एक तरीके से डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो अपने आप में ही ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है ग्रोथ इज़ स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कि वेट एंड हाइट। अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या होगा, मतलब कि कई सारे आपको वो देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हाइट बढ़ रही है तो भी आपको देखने को मिलेगा कि उसकी हाइट बढ़ रही है, तो इसके अंदर फिजिकल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि नई स्किल्स जो होती है वो सीखना। ठीक है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी इसके अंदर आती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का बढ़ना, सोशल इंटरेक्शन जो है वो इनहेंस हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर हम मिल रहे हैं, तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट के अंदर आएगी। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको मेज़र नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरनल चेंजेस होते हैं, जो हमारे नेचर, बिहेवियर, इन सब में आते हैं। और ग्रोथ जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, जो हमारी बॉडी में आते हैं, साफ दिख जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान के चलो कोई एक पर्सन है, अगर वो आप कुछ समय बाद अगर उसे आप देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी हाइट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो एक्सटर्नल वाली जो होती है चेंजेस वो ग्रोथ है, और डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि आज किसी का बिहेवियर कैसा है, कल कैसा है, तो इसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व या असेस्ड कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है किसके थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो ग्रोथ पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ये आपको याद रखना। तो ये जो थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस थे। तो ये वैसे तो 6 या 8 मार्क्स का आता है, तो आपको ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो 7 स्टेजेस है, जो किसने बताई थी, हरलोक ने। तो सबसे पहला आता है प्रीनेटल स्टेज, फिर आता है इन्फेंसी स्टेज, देन बेबीहुड स्टेज, फिर चाइल्डहुड स्टेज। देखो इसमें चाइल्डहुड स्टेज ना 2 बार दे रखी है, तो एक को आप देख लेना, ये मतलब कि 2 बार लिख दिया है, एक ही बार है। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज के बाद आता है प्यूबर्टी स्टेज, फिर आता है अडोलसेंस, फिर आता है अडल्टहुड। तो ये 7 स्टेजेस जो है वो हर लोग ने दी थी, जो है डेवलपमेंट की। सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज जो होता है उसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। प्रीनेटल स्टेज को हम एंटीनेटल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पीरियड होता है वो कंसेप्शन से बर्थ तक का होता है, मतलब कि जो वॉर्म है वहाँ से लेकर बर्थ तक का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। और इस पीरियड के अंदर आपको जो फीटस है वो ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। देन उसके बाद ये जो सब कुछ होता है इसमें प्रीनेटल स्टेज में जो भी कुछ होगा वो मदर के वॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन है प्रीनेटल स्टेज का, जो ड्यूरेशन है अराउंड 40 वीक्स तक का होता है। वैसे 38 या 40 वीक्स के बीच तक का आप लिख सकते हो। अगर हम इसे जो मतलब कि जो स्टेज है प्रीनेटल स्टेज, इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इसमें क्या होता है, फीटस जो होता है वो ग्रो करता है, उसके अंदर डेवलपमेंट की तैयारी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या क्या प्रिपरेशन करता है कि जैसे ही वो बाहर जाएगा तो उसे वो कैसे मतलब कि फेस करना है सब कुछ, तो वो सारी की सारी तैयारी क्या होती है वो वॉर्म के अंदर ही हो जाती है, प्रीनेटल स्टेज में हो जाती है।
प्रॉपर केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है, मदर के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या होता है प्रीनेटल स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। प्रीनेटल स्टेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जर्मिनल पीरियड आता है सबसे पहला, फिर आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, फिर थर्ड आता है फीटस पीरियड। तो देखो जर्मिनल पीरियड के अंदर क्या होता है, ये जो पीरियड है वो हमारा 1 वीक से 2 वीक तक का होता है। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है 1 वीक से 2 वीक तक होता है। और ये प्रीनेटल जो स्टेज है उसका सबसे पहला पार्ट है या फर्स्ट स्टेज है जर्मिनल पीरियड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्पर्म जो होता है वो एग से क्या करता है, मिलता है, देन उसके बाद वो जाइगोट बनाता है। ठीक है, जाइगोट जो होता है वो कई सारी सेल्स में डिवाइड हो जाता है जिसे कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, फिर वही सेल क्या होता है कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, फिर वो एक जो सेल है उसकी बॉल बनाता है जिसे कहते हैं मोरूला। ठीक है, मोरूला जो होता है वो इम्प्लांट होता है कहाँ पर, यूटेरस लाइनिंग में। देन उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। इसमें आपको कुछ नहीं, ये याद रखना है कि जो मतलब कि स्पर्म है वो एग से क्या हुआ, मिला, तो क्या बनेगा, एग और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जैसे ही बनेगा तो वो मल्टीपल सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा, कई सारी सेल्स बनेगी जिसे कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देन उसके बाद सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, डिवाइड होती रहेगी, तो वो एक सेल की क्या बनाएगी, बॉल बनाएगी जिसे कहते हैं मोरूला। सेल की क्या बन जाएगी, एक बॉल बन जाएगी जिसे बोलेंगे मोरूला। ठीक है, मोरूला जो होती है इम्प्लांट होती है कहाँ पर, यूटेरस लाइनिंग में। फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है या फिर प्रीनेटल स्टेज के अंदर जो सेकंड स्टेज आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है अपना सेकंड पीरियड जो प्रीनेटल के अंदर ही है, एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये प्रीनेटल स्टेज का सेकंड स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये जो टाइमिंग है अगर इसकी ड्यूरेशन देखें तो 3 वीक से लेकर 8th वीक तक की जो टाइमिंग है वो रहती है। सबसे पहले इसमें गैस्ट्रुलेशन होता है जो सेल डिफरेंशिएट इनटू 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर आता है न्यूरोलेशन, इसमें जो नर्व सिस्टम होता है वो बनना शुरू हो जाता है किसी भी बेबी का या फीटस का। ठीक है, और जो मतलब कि मेजर ऑर्गन होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, या बॉडी सिस्टम कह लो, तो वो क्या होता है बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है एम्ब्रियोब्लास्ट, इनर सेल मास डेवलप इनटू एम्ब्रियोब्लास्ट। ये आपको याद रखने 3-4 पॉइंट है, इसमें से 2 पॉइंट तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सेंस और ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं या फिर मतलब कि फॉर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, नर्व सिस्टम जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है 3rd वीक से लेकर 8th वीक तक यही होता है जो कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है प्रीनेटल स्टेज का, ये सेकंड स्टेज है। अब आता है इसके बाद थर्ड जो आता है प्रीनेटल स्टेज का, थर्ड स्टेज जो है वो है फीटस पीरियड। फीटस पीरियड जो होता है ये प्रीनेटल स्टेज की लास्ट पीरियड है या फिर लास्ट स्टेज है। ठीक है, ये जो होता है 38 से लेकर 40 वीक्स तक का होता है अप्रोक्सीमेट, मतलब कि इतना ही है। ठीक है, अब आता है फीटस फॉर्मेशन। एम्ब्रॉय के बाद एम्ब्रॉय जो होता है वो डेवलप होके क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो मेजर ऑर्गन्स या बॉडी सिस्टम होता है वो मैच्योर होने लग जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन जो होता है डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आई, ईयर, नोज, माउथ, ये डेवलप होने लग जाते हैं और मैच्योर होने लग जाते हैं, वर्क भी करने लग जाते हैं, यही चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद मोटर स्किल जो होती है वो डेवलप होने लग जाती है। मसल्स एंड नर्व सिस्टम जो होता है वो मैच्योर हो जाते हैं, इनेबलिंग मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो ये सब होने लग जाता है। ग्रोथ एंड रिफाइनमेंट, फीटस जो होता है वो ग्रो करता है। ऑर्गन्स एंड सिस्टम जो होते हैं वो रिफाइन देयर फंक्शन, वो अपने फंक्शन जो है वो रिफाइन करने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है फीटस पीरियड में होने लग जाता है। प्रीनेटल स्टेज जो है अपनी ख़त्म यहीं पर हो जाती है। तो प्रीनेटल जो स्टेज है उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो जाइगोट है वो बनता है, फिर उसके बाद सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के बाद जो एम्ब्रॉय है वो बनता है, फिर एम्ब्रॉय जो होता है वो डेवलप होकर क्या बनाता है, फीटस बनाता है। तो ये सब कुछ क्या होता है, किस में होता है, प्रीनेटल स्टेज में देखने को मिलता है। और ये हमारा कहाँ पर होता है, मदर के वॉम में ही होता है। तो इसके बाद जो प्रीनेटल स्टेज जैसी ही ओवर हो जाती है उसके बाद आता है अपना इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो प्रीनेटल के बाद वाली स्टेज आती है। ठीक है, इस स्टेज की जो टाइमिंग है या ड्यूरेशन है वो बर्थ से लेकर 14 डेज तक की होती है। जैसे ही किसी चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद 14 डेज जब वो इन्वायरमेंट में रहता है या फिर अपने अर्थ पे रहता है तो तब तक की जो टाइमिंग होती है उसे बोलेंगे इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, या तब तक की जो स्टेज होगी वो इन्फेंसी स्टेज होगी।
ये जो होती है स्टेज वो चाइल्ड के लिए बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है। क्यों होती है? तो इसका रीज़न ये दे रखा है कि प्रेगनेंसी के बाद जो चाइल्ड होता है वो कॉन्टैक्ट में आता है एनवायरनमेंट के फर्स्ट टाइम, तो सब कुछ उसके लिए नया होता है, तो इसलिए इसको क्रिटिकल स्टेज माना जाता है और कई सारी जो सावधानियाँ हैं वो बरतनी पड़ती है जो इन्फेंसी स्टेज के अंदर आती है। ठीक है, और जो चाइल्ड है उसकी जो सेंसरी नॉलेज होती है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, और जो चाइल्ड की जो बेसिक नीड्स होती है लाइफ के रिगार्डिंग वो भी इस स्टेज में देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी जो पॉइंट्स, ये जो सारे पॉइंट्स है वो हमें इन्फेंसी स्टेज में देखने को मिलते हैं। फिर आता है इसके बाद बेबीहुड स्टेज। बेबीहुड स्टेज जो होती है वो 2 वीक से 3 ईयर्स तक की होती है। ठीक है, 2 वीक से 3 ईयर्स तक की। जैसी ये जो बेबीहुड स्टेज है इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग जो टाइमिंग है ना, इसमें जो चाइल्ड है वो डिपेंड होता है किसी दूसरे पर। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो किसी दूसरों पर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है इसी स्टेज में, ठीक है, धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती है तो वो सेल्फ रिलायंट हो जाता है, मतलब कि खुद से वो ट्राई करने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ उसे करनी है वो खुद करेगा। जैसे कि वो कई सारे बिहेवियर जो होता है वो सीखता है। ठीक है, ईटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, लाफिंग, स्पीकिंग वो खुद करने लग जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बेबीहुड स्टेज में सीखना शुरू कर रहा है। इसके बाद आती है अपनी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड जो स्टेज है वो 3 ईयर्स से 13-14 ईयर्स तक की होती है। अब इस स्टेज को, चाइल्डहुड को ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला आता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर दूसरा आता है लेट चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है वो स्टार्ट होता है वैसे तो 3 ईयर्स से और एंडिंग होती है इसकी 6 ईयर्स पे, किसकी, अर्ली चाइल्डहुड की। और इस स्टेज में ना वो इमिटेटिंग करने लग जाता है। जो भी चाइल्ड होगा वो नकल करने लग जाता है, जो भी वो देखता है उसको कॉपी करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई डांस कर रहा है तो वो डांस करने की क्या करता है, कोशिश करता है, बट एग्जैक्टली उनके जैसा नहीं कर पाता, लेकिन वो इमिटेट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। फिर उसके बाद देखो कि चाइल्ड जो होता है वो कई सारे उसके माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है, तो वो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। जो भी उसके क्वेश्चंस है वो क्या करता है, और सीधा डायरेक्टली पुट करता है, उसके बाद उसका रिप्लाई उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है तो वो सेटिस्फाई होने की कोशिश करता है जो चाइल्ड होता है। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या करता है, वो स्कूल जाना मतलब शुरू कर देता है। जो भी चाइल्ड है वो स्कूल जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर नए नए फ्रेंड्स बनाता है, तो वो क्या हो गया, अब सोशल जोन में आ चुका है। अब उसका सोशल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद देखो अर्ली चाइल्डहुड जैसे ही ख़त्म होता है, ठीक है, अभी इसके अंदर और पॉइंट्स हैं। हाँ, प्ले विद टॉय, मतलब कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसके अंदर जो चाइल्ड होता है वो टॉय के साथ खेलने लग जाता है। ठीक है, डेवलप लैंग्वेज स्किल, उसकी जो लैंग्वेज स्किल है या फिर जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होने लग जाती है इस स्टेज के अंदर। अब देखो लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, देखो 6 से लेकर ये 13 ईयर्स तक जो होती है वो गर्ल्स में होती है और 14 तक होती है ये बॉयज़ में होती है, लेट चाइल्डहुड। ठीक है, इस पीरियड में जो चाइल्ड है वो सोशलाइज हो जाता है, मतलब कि अब वो क्या कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ, मतलब उसके फ्रेंड तो अर्ली चाइल्डहुड में बन गए, अब उनके साथ खेलना, ये सब कुछ करना, सोसाइटी में आना, ये सब कुछ क्या करता है, वो शुरू कर देता है लेटर चाइल्डहुड में। ठीक है, अब इस के अंदर वो कई सारे क्या करता है, एक्सपीरियंस को गेन करता है। कई सारे जो एक्सप्लोरेशन है या डिस्कवरीज है वो होती है लेट चाइल्डहुड के अंदर। ठीक है, अब इस स्टेज के अंदर जो चाइल्ड है वो क्या करता है, खुद से कोशिश करता है कि वो काम कर सके, वो खुद से कोई काम करने की कोशिश करता है। जैसे कि उसे पता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो ट्राई करेगा किसी भी काम को करने की, चाहे वो छोटा हो कैसा भी हो। अब इसके बाद देखो कि इसके अंदर क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो अब ना फ्रेंड सर्कल में या फिर जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप, उसमें रहना पसंद करता है कि उसको क्या चाहिए, एक बड़ा सा ग्रुप चाहिए जिसमें वो रहे, खेले उनके साथ। उसको एक तरीके से बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल या फिर ग्रुप चाहिए होता है। तो इसमें इस एज में क्या होती है, उसकी पसंदीदा चीज़ यही होती है। अब देखो एक छोटी सी स्टेज दे रखी है, प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है, इसको ओवरलैपिंग पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी स्टेज के अंदर या प्यूबर्टी एज के अंदर फिजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ में, और ये शॉर्ट टर्म स्टेज होती है, बहुत छोटी सी स्टेज है, और इसमें हार्मोनल चेंजेस भी होने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी के अंदर आपको ज़्यादा नहीं रखना, फिजिकल चेंजेस शॉर्ट टर्म स्टेज रहता है और हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो इसी स्टेज में देखने को मिलते हैं। अब आता है
एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, एडोलसेंस क्या होती है, ये 14 से लेकर 19 या 18 तक चलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही साथ जो वैल्यूज़ होती है उनको पहचानते हैं। और सोशल रिलेशनशिप मतलब कि जो हमारा पीयर ग्रुप होता है या फ्रेंड जोन होता है उसके साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही गहरी मित्रता या फिर दोस्ताना जो संबंध है वो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और इमोशनल रेगुलेशन मतलब कि जो भी हमारे इमोशंस है उसको कंट्रोल या मैनेज करना हम सीख जाते हैं। ठीक है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है वो इसमें डेवलप होने लग जाती है कि कब और किस समय पर, है ना, और हमें कैसे इमोशंस को कंट्रोल रखना है, ये सब कुछ हम इसी स्टेज में सीख जाते हैं, एडोलसेंस स्टेज में। फिर आता है अपना जो, देखो वैसे तो इसमें एक और दे रखा है जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या फिर डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कुछ ना एडोलसेंस स्टेज में क्या हो जाती है, डेवलप होने लग जाती है, इम्प्रूव होने लग जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको, अब देखो जो लास्ट स्टेज आती है अपनी अडल्टहुड, इसको जो है हरलोक ने 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यंग अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड। ठीक है, इसमें अगर देखें तो करियर के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटीज़, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। और इसमें हम ना मतलब कि हमारी खुद की जो फैमिली है वो स्टार्ट करते हैं, है ना, जॉब के रिगार्डिंग जो है वो जॉब वगैरह जो होते हैं वो फाइंड करते हैं। तो ये सब कुछ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्या करते हैं, हम निभाते हैं। तो ये सब कुछ इस वाले जो स्टेज है उसमें देखने को मिलती है। तो अडल्टहुड के साथ हमारी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो है 6। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल एस्पेक्ट्स, इसको आप फिजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हो। देन आता है कॉग्निटिव, उसके बाद आता है इमोशनल, देन मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो ये जो है 6 एस्पेक्ट्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो इसको हम मतलब कि अब वो करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखो फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, या फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। देखो कभी भी अगर किसी की चाइल्ड की फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल एस्पेक्ट्स देखी जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसकी हाइट और वेट जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, मोटर स्किल्स क्या होती है, इसमें 2 तरह की आपकी स्किल्स आएगी, ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है, फाइन मोटर स्किल क्या होती है, इसके बारे में हम जो अपनी जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें जानेंगे कि ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है या मोटर स्किल क्या होती है। वैसे अगर इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, ये जो होती है हमारी जैसे कि छोटी मसल्स और बड़ी मसल्स जो होती है उनका वर्क करना, ठीक है, वही क्या होती है ग्रोस मोटर और फाइन मोटर होती है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। तो इतना आपको याद रखना है कि ग्रोस मोटर और फाइन मोटर में क्या होता है कि जो मसल्स होती है, बड़ी मसल जो होती है बॉडी की और छोटी मसल जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है अपना काम शुरू करती है, उसका डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जो अपनी फिजिकल एस्पेक्ट्स है इसमें ये सब आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेंसरी डेवलपमेंट, जो भी सेंसेस है हमारे, ठीक है, जैसे कि विज़न देखना हो गया, हियरिंग सुनना हो गया, ठीक है, लिसनिंग वगैरह, ये सब कुछ क्या है जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स में आता है। अब इसके बाद देखो आता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, इसमें कौन कौन सी जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूड होती है या फिर कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, सॉरी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है वो इंक्लूड है। देखो इसमें ना सारी की सारी मेंटल पावर जो होती है वो इंक्लूड होती है। जैसे कि देखो जो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, थिंकिंग पावर हो गई, वो क्या होती है डेवलप होती है। इमेजिनेशन पावर, ऑब्जर्वेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर या फिर क्रिएटिविटी, सेंसेशन और परसेप्शन, जनरलाइजेशन, ये सब कुछ क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आप ना मतलब कि 7 से 8 पॉइंट दे रखें कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में, इसमें से आप 4 से 5 लिख लेना। ठीक है, जब अगर ये एग्ज़ाम में आता है। फिर इसके बाद देखो इमोशनल एस्पेक्ट्स मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे इमोशंस होते हैं हम उस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसको मैनेज करना सीख जाते हैं कि कब और किस समय पर हमें अपने इमोशंस को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ये क्या आता है अपना जो इमोशनल डेवलपमेंट है या इमोशनल एस्पेक्ट्स है उसके अंदर आता है। देन आता है अपना मोरल एस्पेक्ट्स, इसमें जो भी हमारे प्रिंसिपल्स,
या बिहेवियर होता है या मोरल वैल्यूज़ होती है, उनका डेवलप होना इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब इसमें देखो एथिकल जो डिसीज़न होते हैं वो कैसे लेते हैं, तो और साथ ही साथ जैसे हमने कोई भी एक्शन किया या कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेना, ये सब कुछ मोरल एस्पेक्ट्स में आता है। ठीक है, अगर मान के चलो हमने कोई भी काम किया है और अगर वो हमसे गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमने गलत किया है लेकिन हम किसी दूसरों पर अगर वो आरोप लगा देते हैं या फिर ये कर देते हैं कि ये काम मैंने गलत नहीं किया, किसी दूसरे ने करा है, तो ये क्या हमारे मोरल वैल्यूज़ को डाउन कर रहा है। अगर हमने गलती करी है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये मोरल एस्पेक्ट्स में आता है। फिर इसके बाद आता है सोशल एस्पेक्ट्स, मतलब कि सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर जैसे कि हम इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, सोसाइटी के अंदर इंक्लूड होना या फिर नए नए फ्रेंड्स बनाना और जो कम्युनिटी वगैरह होती है उनके साथ रहना, पीयर ग्रुप में रहना, तो ये सब कुछ किसमें आएगा, सोशल एस्पेक्ट्स में आता है। अब आता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। इसमें क्या होगा कि जो भी स्पिरिचुअल है उसके प्रति अवेयर होना और अंडरस्टैंड करना उसे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फेथ एंड वैल्यूज़ दैट गाइड बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद देखो सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आएगा। तो ये जो थे अपने 6 एस्पेक्ट्स थे किसके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो इसे आपको याद रखना है और ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ये आ भी सकता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट टॉपिक है अपना, टाइप्स ऑफ चेंजेस रिलेटेड टू डेवलपमेंट। मतलब कि कौन कौन से चेंजेस है जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होते हैं। ठीक है, या डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कौन कौन से चेंजेस है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो इसमें जो हरलोक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट यूनिट के अंदर हरलोक के बारे में पढ़ोगे और एक और आएंगे अभी, तो वैसे हैवी गस्ट जो है ना उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो लेकिन अपने अगले चैप्टर में ही, अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू हरलोक उन्होंने ना कुछ चेंजेस की बात करी है जो ह्यूमन लाइफ के अंदर होते हैं, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या इंटेलेक्चुअल हो। ठीक है, या कॉग्निटिव हो। ठीक है, तो हरलोक ने इसको जो ये चेंजेस बताए हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है चेंजेस इन साइज़। ठीक है, दूसरा आता है चेंजेस इन प्रपोर्शन, फिर आता है इसके बाद डिसअपीयरिंग ऑफ ओल्ड फीचर्स और एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। तो ये 4 टाइप के जो चेंजेस थे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये जो 4 टाइप्स के चेंजेस है ये हरलोक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हरलोक ने जो टाइप्स ऑफ चेंजेस बताए हैं वो 4 बताए हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट, और इन्हें ही हरलोक की क्लासेस भी कहा जाता है। तो हरलोक की कितनी क्लासेस है फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर फिजिकल जो एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड, तो बताना है 4 टाइप्स के जो है चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट के जैसा ही है। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए या प्रिंसिपल्स पूछे जाए तो आपको सेम टू सेम जो है इस प्रिंसिपल्स में जितनी भी बातें लिखी है वो लिख देनी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स लगभग एक जैसे ही हैं। तो देखो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या बातें बोली गई है। सबसे पहला पॉइंट आता है डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूस। मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग जो है वो चलता रहता है, प्रोसेस है एक तरीके से जो कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, प्रोसेस करता रहता है। मतलब कि देखो डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट स्टार्ट एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। इसमें मतलब कि बता रखा है कि जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक डेवलपमेंट चलता रहेगा, और ये कंसेप्शन से शुरू हो जाता है और ये हमारी डेथ तक चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम वो जान देते हैं। डेवलपमेंट के अंदर कई सारे जो डेवलपमेंट है वो आते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसके अंदर ना अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट अलग होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो अलग चीज़ है, सोशल डेवलपमेंट अलग है, इमोशनल डेवलपमेंट अलग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इसके मल्टी डायमेंशनल है। तो डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी शामिल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी शामिल है, सोशल, इमोशनल, तो ये सारे के सारे जो डोमेन्स है, मल्टीपल डोमेन्स, वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं डेवलपमेंट के अंदर। इसलिए डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल।
अब इसका मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है, प्रेडिक्टेबल कभी भी वर्ड अगर आपको दिखाई दे डेवलपमेंट से रिलेटेड तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि ये एक ना जो डेवलपमेंट होती है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न के थ्रू होता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेवलपमेंट होता है, स्टेजेस वाइज जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि पर्टिकुलर एज होती है, वैसे पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसमें जो चाइल्ड है वो क्या करता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है और खाना पीना सीखता है। तो ये सब कुछ क्या है, मतलब कि वो खुद से खाना पीना सीखता है। ठीक है, वैसे तो वो खाता पीता है लेकिन उसको कुछ कोई मतलब कि जैसे कहते हैं ना पेरेंट्स वगैरह या फिर जो उसे पालते हैं वो उसे खिलाते हैं, लेकिन एक जो चाइल्ड है वो खुद खाना कब सीखता है तो उसकी भी क्या होती है, पर्टिकुलर स्टेज होती है। तो चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ क्या होती है, उसकी एक पर्टिकुलर स्टेज होती है। तो ये सब कुछ क्या होता है, स्टेजेस वाइज होता है। ऐसा नहीं है कि जो उसे जैसे अडल्टहुड में करना है या अडल्ट एज में करना है वो चीज़ें वो चाइल्ड एज में ही कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हर जो एक्टिविटी है या फिर हर एक्शन की, हर स्किल की क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्टेज होती है किसी चाइल्ड के अंदर या किसी ह्यूमन में। तो इतनी आपको याद रखनी है। जैसे इन्फेंसी में कुछ ना कुछ क्या होंगे, इन्फेंसी जो स्टेज होती है उसमें कुछ ना कुछ करता है चाइल्ड, फिर आता है चाइल्डहुड, फिर अडोलसेंस, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। तो ये सारी की सारी क्या है, स्टेजेस है। ठीक है, तो स्टेजेस वाइज ही क्या होता है, उसका डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल में क्या होगा, स्टेजेस वाइज किसी भी चाइल्ड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या उसकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। फिर आता है इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में क्या होता है, इसमें ना ये बता रखा है कि जैसे अगर कोई चाइल्ड है तो सबसे पहले उसकी ना जो बॉडी की मूवमेंट होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे मान के चलो हैंड है, सबसे पहले अगर वो हैंड का मूवमेंट अगर सीख जाता है उसके बाद क्या होता है, हैंड के अंदर क्या आती है, अपनी फिंगर्स आती है, तो उसके बाद उसकी फिंगर्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोनों हैंड, ठीक है, दोनों हैंड की मूवमेंट जो है वो सीख जाता है। देन यही चीज़ क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट हो पा रहा है। पहले वो हैंड का मूवमेंट कर रहा है, फिर उसके बाद फिंगर की मूवमेंट हो रही है, फिर दोनों हैंड की मूवमेंट सीख रहा है। तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, इंटीग्रेट करके कुछ ना कुछ डेवलप या इम्प्रूव कर पा रहा है। तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। फिर आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट जो होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है, ना कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर। इसमें क्या होता है कि जब जो चाइल्ड है वो सबसे पहले ना जनरल रिस्पॉन्स देता है, जनरल रिस्पॉन्स के बाद थोड़ा समय जब हो जाता है तो उसके बाद वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अगर देने लग जाता है तो उसका मतलब है कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर वो सबसे पहले जनरल रिस्पॉन्स क्या होता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो अगर किसी चाइल्ड के सामने कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी रखा हुआ है, मान के चलो पेन रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, वो पेन नहीं उठा सकता, तो वो क्या करेगा, उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहा। उससे क्या होगा, वो या तो किक कर देगा या तो वो क्या कर देगा, हाथों से इधर उधर कर देगा, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाएगा उस पेन को। तो मतलब उसका पेन क्या हो रहा है, उसके हाथ में नहीं आ पा रहा है। तो ये क्या है, जनरल रिस्पॉन्स है कि उसको वो पेन चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कुछ समय के बाद जैसे कि ज़्यादा समय हो जाता है तो अगर वही पेन या कोई भी चीज़ अगर उसके सामने रखी है, लेकिन अब वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, उसे किक वगैरह नहीं कर रहा या हैंड से शेक वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली उठा पा रहा है। ठीक है, अब उसने वो क्या करा, होल्ड कर लिया उस पेन को। तो इसका मतलब है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिल चुका है, अब उसके हाथ में वो पेन आ चुका है, अब वो इतना एबल है कि वो अब उस पेन को उठा सकता है। तो इसका मतलब है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अगर आ रहा है तो इसका मतलब है उस चाइल्ड की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से प्रोसीड होती है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर। जनरल का मतलब है कि वो कोशिश कर रहा है बट वो चीज़ नहीं कर पा रहा है या वो एक्शन सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्पेसिफिक में क्या होता है, वो जो ट्राई कर रहा है वो अब कर भी पा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो एक तरीके से क्या है, उसका एक प्रिंसिपल है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी वो है कि जो भी ट्रेड्स या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से चाइल्ड में आते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर पेरेंट्स की हाइट या फिर जो
स्किन कलर है वो डार्क है, तो ऐसे क्या हो सकता है, चाइल्ड की जो हाइट है वो भी इम्पैक्ट पड़ सकती है। अगर पेरेंट्स जो है वो हमारे मतलब कि उनकी हाइट ज़्यादा है तो जो चाइल्ड होगा उसकी हाइट भी हो सकता है कि ज़्यादा हो, ठीक है। अगर पेरेंट्स का जो कलर है वो डार्क है तो हो सकता है कि जो चाइल्ड हो उसका भी कलर डार्क हो, ठीक है। अब इसमें देखो हेरिडिटी के बारे में आपको इतना समझ आ गया होगा, बाकी हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी क्या करती है, वो डेवलपमेंट में कुछ लिमिट्स बना देती है। जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है ना, जिसमें हाइट, वेट या फिर कलर वगैरह ये सब कुछ देखा जाता है, तो उसमें क्या होती है, लिमिट बन जाती है कि जैसा पेरेंट्स का कलर है या फिर हाइट है या फिर जो कहते हैं वेट वगैरह है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा आने वाले टाइम पर चाइल्ड का भी ऐसा ही कलर या फिर वेट या फिर जो हाइट है वो देखा जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि एक तरीके से हेरिडिटी क्या कर रही है, किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट में लिमिट बना रही है। लेकिन इन्वायरमेंटल में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो क्या करता है, इन्वायरमेंटल जो डेवलपमेंट होती है एक तरीके से, या इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में जो भी हेल्प करती है वो फैमिली भी उसमें सपोर्ट करती है, पीयर ग्रुप जो होता है वो भी सपोर्ट करता है, सोसाइटी भी क्या होती है इसमें पार्टिसिपेट करती है। देन उसके बाद जो चाइल्ड है वो अच्छे से डेवलप हो पाता है। तो जो कमियां हेरिडिटी मतलब कि लिमिट्स जो बना के रखती है हेरिडिटी, इन्वायरमेंटल जो क्या बोलते हैं उसे फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसे डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है और लास्ट प्रिंसिपल है अपना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या आता है कि जो भी चाइल्ड है या फिर जो भी ह्यूमन है, ठीक है, हर एक पर्सन की इंडिविजुअल क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो जैसे कि मान के चलो किसी की वीकनेस है, कुछ भी वीकनेस होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो पर्सन होगा उसकी वीकनेस सेम हो, ठीक है। किसी की स्ट्रेंथ कुछ और होती है तो किसी की कुछ और स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ जो पर्सन है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। और किसी का जो चलने का पीरियड होता है, जैसे कि मान के चलो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 10 मंथ्स में ही चलना सीख जाते हैं, तो कुछ क्या होते हैं 12 मंथ्स लगा देते हैं चलने में। तो हर किसी का जो टाइम अलग, मतलब कि हर किसी की स्टेजेस तो मान के चलो अप्रोक्स सेम होती है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है कि कुछ बच्चे 10 महीने में सीख जाते हैं तो कुछ महीने मतलब कुछ बच्चे 1 साल बाद या फिर 1.5 साल लग जाता है किसी को चलने में, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं तो कुछ लेट बोल पाते हैं। तो हर किसी का क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग टाइम पर होता है, ठीक है। कुछ का जल्दी हो जाता है तो कुछ का लेट होता है। बाकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका मतलब यही है कि हर किसी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी डेवलपमेंट सेम हो। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, और कैसे तो हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में पढ़ा था हेरिडिटी क्या होती है, बट अब हम इसे डिटेल में जानेंगे। तो देखो हेरिडिटी जो है ना, वो जैसे कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या फिर जीन्स हो गए या ट्रेट्स हो गए, ठीक है, लक्षण वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में मिलते हैं। मतलब कि पेरेंट्स से क्या हो रहा है, वो चाइल्ड में जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से ट्रांसफ़र होता है कि पेरेंट्स से जो भी ट्रेट्स है या फिर जीन्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ जा रहे हैं, चाइल्ड में या ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से उनका ट्रांसमिशन हो रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। तो इसी चीज़ को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या जीन्स है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या फिर चाइल्ड में जाते हैं, ठीक है, जिनको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो देखो आइज़ कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई, या फिर अदर फिजिकल एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये सारे के सारे हमें मतलब कि कुछ के क्या होते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में जाते हैं। तो देखो आइज़ कलर जो होता है वो क्या करता है, पेरेंट्स से चाइल्ड में जाता है। हेयर कलर भी हो सकता है कि जैसा पेरेंट्स का है वैसे ही चाइल्ड का हो। हाइट जैसे कि जैसे अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो हो सकता है कि जो चाइल्ड है उसकी हाइट भी ज़्यादा हो। पेरेंट्स की हाइट कम है तो हो सकता है कि जो चाइल्ड है उसकी हाइट भी कम हो। डिसीज़, अगर पेरेंट्स को या फिर मतलब कि कोई डिसीज़ हो रखी है तो चाइल्ड को भी वो डिसीज़ हो सकती है। अगर पेरेंट्स में किसी को एलर्जी हो रखी है तो हो सकता है कि चाइल्ड में भी किसी को एलर्जी हो जाए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी जो होते हैं जैसे कि ऑप्टिमिज्म और इंट्रोवर्जन, तो ये सारे के सारे ट्रेट्स क्या होते हैं चाइल्ड में जा सकते हैं। फिर इसके बाद है इंटेलिजेंसी। पेरेंट्स की इंटेलिजेंसी अगर है तो फिर
जो चाइल्ड है वो भी इंटेलिजेंट होगा। ग्रोथ रेट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हाइट हो गई या फिर ग्रोथ है, अगर वो पेरेंट्स की ज़्यादा है तो चाइल्ड की भी ज़्यादा होगी। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, अपने फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट के अंदर एक पार्ट आ गया, मतलब कि एक पॉइंट आ गया हेरिडिटी। तो उसके अंदर आप ये सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेकंड अपना आता है इन्वायरमेंट। अब जो इन्वायरमेंट है वो भी एक तरीके का फैक्टर है जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आएगा, फैमिली भी क्या करती है, किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कल्चर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, या शेप डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक तरीके से डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। और बाकी इसके बाद देखो अब आता है न्यूट्रिशन। अगर एडिक्वेट न्यूट्रिशन अगर चाइल्ड को मिल रहा है तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करेगा, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और साथ ही साथ उसको हेल्प करेगा कि डेवलपमेंट इस चाइल्ड की हो सके। अगर न्यूट्रिशन में कुछ कमी आ जाती है तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक सकता है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना बाधा या प्रॉब्लम आ सकती है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर, अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो। लेकिन अगर अच्छा है तो फिर वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को ही हेल्प करेगा। बाकी तो मैंने आपको डिसीज़, इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में बता ही दिया। तो ये जो है यहीं पर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपकी वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आएंगे एंड आपकी जो